आप सभी बच्चों को ढेर सारा शुभाशीष एवं स्नेह। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे इस चैनल को बहुत ही शानदार ढंग से देख करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, शानदार ढंग से सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा शुभाशीष एवं बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो इस सत्र में यानी 2020 और 21 का जो बोर्ड परीक्षा होना है, आपको पता है कि इसमें 30% कोर्स जो है कि कम कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से यह आपका अंतिम चैप्टर होगा, यानी कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जो अजंता नामक पाठ है, यह आपका अंतिम चैप्टर होगा। हालांकि जो शेष पाठ कटे हुए हैं वह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, और जयप्रकाश भारती का पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इन पाठों का वीडियो अभी फ़िलहाल मैं नहीं अपलोड करूंगा, क्योंकि यह चैप्टर जब अगले सत्र यानी 2021 और 22 के बच्चों के लिए होगा तो उस दौरान मैं इसका वीडियो डालूंगा। तो कहना ये है आप लोगों से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का हिंदी विषय का सभी जो भाग है, जैसे हिंदी गद्य, हिंदी काव्य, संस्कृत, व्याकरण और मातृभूमि के लिए, ये सारा का सारा मैं एक ही प्लेटफार्म पर आपको दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि आप यहीं से संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, जो गद्य में संस्कृत है। आप इसी प्लेटफार्म से आप हिंदी काव्य भी पढ़ सकते हैं, यहीं से गद्य भी पढ़ सकते हैं, यहीं से व्याकरण भी पढ़ सकते हैं, यहीं से मातृभूमि भी पढ़ सकते हैं। और ये सब का सब मैं बाकायदे प्लेलिस्ट बना करके, प्लेलिस्ट में पार्ट वाइज सब कुछ, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सब कुछ अपलोड कर दिया हूँ। आप मेरे उस प्लेलिस्ट में जा कर के और हर एक भाग को क्रमबद्ध तरीके से पाठवार पढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यह चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अगला चैप्टर पढ़ाइए। हालांकि वो चैप्टर मैं अपलोड करके प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बता दूँ बेटा कि आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा कुछ आपको मैं फोल्डर बना दिया हूँ और उसमें पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना करके और पाठवार क्रमबद्ध तरीके से अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। और आपकी जानकारी मैं बता दूं कि परीक्षा में जितना कुछ ये दिया हुआ है, ये पूरा आपको न लिखने की ज़रूरत है न पूरा याद करने की ज़रूरत है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि परीक्षा में जो 3 नंबर का ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जिसमें 2 नंबर आपके जीवन परिचय पर होता है और 1 नंबर होता है उनकी एक रचना लिखना होता है। मतलब जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय पूछता है उसमें एक रचना भी पूछता है, तो एक कोई रचना लिख देंगे तो आपको 1 नंबर उसमें मिल जाएगा और 2 नंबर आपके जीवन परिचय पर मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले जो बॉक्स में दिया है आप इसको फोकस कर लीजिए कि बॉक्स में जो है इनका जन्म 1910 ईस्वी, ये इनका मृत्यु जो है 1982 यानी अगस्त में 1982 में, जन्म स्थान उजियारपुर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। ठीक है, अनेक बार विदेश भ्रमण और 100 से अधिक पुस्तकों की रचना, ये मुख्य मुख्य चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, जो कि परीक्षा में अच्छे ढंग से आप तैयार कर सकते हैं और ये जीवन परिचय लिखने में काम आएगा। अब जो आपको नोट्स बनाना है, वह जो सरल वाक्य जो है, उन्हीं सरल वाक्यों को इसमें से उठा करके आप नोट बना लीजिए। जितना कुछ वाक्य है, पूरा वाक्य आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ अच्छे अच्छे जो याद होने वाले जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना लीजिए। वहीं से आपको 3 नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा विश्वास करिए। अब इसको नोट्स कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है
डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था, आप इसको बना लीजिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई थी और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें आप इसको नोट कर लेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई थी और एमए इतिहास यानी प्राचीन इतिहास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये वाक्य नोट करने की जरूरत नहीं है कि संस्कृत साहित्य के पुरातत्व के समर्थ देता, ये सब छोड़ दीजिए जो आपको याद न होने लायक है। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि ये पुरातत्व विभाग में प्रयाग संग्रहालय तथा लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष रहे और पिलानी बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सब याद करने वाला चीज़, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से तत्पश्चात यहाँ जो ढका हुआ है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किए, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। फिर आगे लिख सकते हैं कि अवकाश ग्रहण करने के बाद, यहाँ देखिए, अवकाश ग्रहण करने के उपरांत देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। मतलब अवकाश ग्रहण करने के बाद ये देहरादून में निवास कर लिया, यानी वहीं बस गए। भारत के प्रतिनिधि के रूप में मॉरिशस में कार्यरत थे, इसको लिखना जरूरी है कि कौन कौन सा विदेश यात्रा किए, कहाँ कहाँ ये मतलब उल्लेखनीय कार्य किए हैं, इसको दिखाना जरूरी है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत थे। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तरह से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप ये मत समझिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम लोग एक तरह से आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं और क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या नोट्स करना, क्या याद करना, उसको मैं आपको इंगित कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए उसके बाद आप लिख सकते हैं, ये वाला भी लाइन सही है। उपाध्याय जी ने, यहाँ जो ढका हुआ, उपाध्याय जी ने कई बार, ठीक है, उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भ्रमण किया, ये विदेश यात्राएं की हैं, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, 100 से अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का स्तुत्य कार्य किया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि उपाध्याय जी 100 से अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए ऊपर चला जाए, यहाँ से देखिए। उसके बाद इतना लिख देने के बाद, ठीक है, आप ये लिख दीजिए, इनकी मृत्यु के बारे में लिख दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं, वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध रहे और अगस्त सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये यहाँ तक आपका जीवन परिचय हो जाएगा। साहित्यिक परिचय के रूप में थोड़ा सा आप यहाँ लिख सकते हैं, उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा, साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य का सृजन किया। ठीक है, तो ये इतना लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें से एक आध वाक्य चाहें तो कहीं से और उठा सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे वाले पैराग्राफ से जो है कि आप थोड़ा सा इसको, ये वाला पहला लाइन लिख सकते हैं, डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया, आप इसको भी लिख सकते हैं। और एक आध दो वाक्य इसमें से लिख सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से इतना आपका जीवन परिचय हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करना है, रचनाएं जो है ना, रचनाएं, इतनी रचनाएं आपको लिखने की और न ही याद करने की ज़रूरत है। इसमें से बस एक रचना, क्योंकि पूछता है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी एक रचना लिखिए, इतना ही पूछता है। तो जब एक रचना अगर आप पूछ रहा है तो सिर्फ एक ही रचना लिखिए, और यानी एक शब्द लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर डिवाइड रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वो 3 नंबर तो दिखता है, लेकिन 2 नंबर जीवन परिचय पर और 1 नंबर आपका रचना पर रहता है। तो जो बच्चे रचना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, तो सोच लीजिए कि आप 1 से 1.5 पेज लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है, और एक शब्द लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो कौन आसान है, एक शब्द याद करना। तो इसमें से कोई एक रचना आप याद कर लीजिए, जिसे साहित्य और कला चाहे तो आप याद कर सकते हैं। या फिर यहाँ जो ढका हुआ खून के छींटे है, ये जो है खून के छींटे, देखिए यहाँ लिखा है खून के छींटे, ये मतलब याद
करने लायक है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके नीचे देखिए ठूठा जो यहाँ दिख रहा है, ठूठा, तो ये ठूठा आम है, देख लीजिए अभी ढका हुआ है, ये ठूठा आम, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए इसके नीचे लिखा है इंडिया इन कालिदास, ये सब सागर की लहरों पर, कलकत्ता से पीकिंग। तो इसमें से कोई एक दो आप याद कर लेंगे, दो याद कर लेंगे तो उसमें से दोनों लिख दीजिए, चाहे एक लिख दीजिए, बस आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। एकदम शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और आप विश्वास रखिए, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ इस क्रमबद्ध तरीके से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो 3 में 3 नंबर आपको मिलना ही है, मिलना ही है, इतना विश्वास रखिए। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपका ये जीवन परिचय हुआ। अब बहुत ज़्यादा मैं क्या विस्तार से बताऊं, बस इतना ही पर्याप्त है। आप लोग इस वीडियो को अब तक देखें, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एक ही जगह से पढ़ना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, अगर अच्छा न लगे तो आप डिसलाइक करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई अगर हमको सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको हमसे पूछ भी सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, उनका मैं जवाब भी देता हूँ, माकूल जवाब देता हूँ, बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, बाद में कमेंट करता हाँ सर जो आप बताए हम समझ गए। तो इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों में एक तालमेल होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई व्यवसायिक ये पर्पज नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है कि आप जो है कि मेरे मेरे पास जो भी क्षमता है, जो भी ज्ञान है, उससे आप लाभान्वित हों और बेहतर से बेहतर आप सफलता प्राप्त करें, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।